अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एमक्यूएम के रहनुमा ने फैसल वाडा और राना सनाउल्लाह की माँ बहन एक कर दी। नाजरीन वीडियो देखते हैं। तो वो हट जाए। मुस्तफा कमाल साहब, आपकी पार्टी ने इसमें से क्या गेन किया है? हमने 26वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 140A की तशरीह के हवाले से एक आईनी तरमीम जमा कराई थी। याद रहे कि जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड था पुराना, पहले 40 सालों से हमको जब हुकूमत शाह में शामिल होते तो 40 नुकाती प्रोग्राम होते थे, 32 नुकाती प्रोग्राम होते थे, 51 नुकाती प्रोग्राम होते थे। आज की जो एम 1 पॉइंट एजेंडे पे हम हुकूमत में गए हैं। PMLN ने हमारे साथ साइन किया वो MOU डॉक्यूमेंट, और हमने उसी पर पूरी जो है वो अपनी एग्रीमेंट सारा किया। हमने जब 26वीं आईनी तरमीम में इसको शामिल किया तो उस वक्त के हमारे पार्टनर ने कहा कि अभी इस पर माहौल नहीं बन पा रहा, हमें थोड़ा मौका दें, हम इसे 27वीं आईनी तरमीम में लेकर आएंगे। उस वक्त हो गया, उस वक्त की वाली बात हुई। ठीक है, अभी हम इस कैबिनेट मीटिंग आज से हफ्ते भर पहले जब कोलिशन पार्टनर्स से जो मशावरत की जा रही थी, थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमें बुलाया। हमारे कहने से पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात की कि मैंने 26वीं आईनी तरमीम में आपसे ये वादा किया था, 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, हम फुली सपोर्टिव हैं और S27 आईनी तरमीम में आपकी आईनी तरमीम को हम शामिल करने जा रहे हैं। हम एज एन पार्टी, छोटी पार्टी दूसरी जो पार्टियां वो, और हमने पीपल्स पार्टी को भी इंगेज किया। उनके एतराज़ात हैं यकीनन, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी इंगेजमेंट करें। ठीक है, उसके बाद फिर कैबिनेट मीटिंग होती है। कैबिनेट मीटिंग में मैं राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और दूसरे जो है उन्होंने खुलकर पूरी कैबिनेट ने यूनिवोकल होकर हमारी उस तरमीम की हिमायत की। और फिर जो है वो जो तारड़ साहब ने जाकर बाहर जब मीडिया टॉक की है तो उसमें बताया कि चूंकि हमारी 26वीं आईनी तरमीम स्टैंडिंग कमेटी में पड़ी हुई है, इस आईनी तरमीम को भी सेनेट से वहीं जाना है और बाद में क्लब होकर उस पर डिस्कशन होनी है। ये 27वीं आईनी तरमीम पेश हुई, वो उसी स्टैंडिंग कमेटी में गई। वहां पर जो हमारी आईनी तरमीम पड़ी हुई थी उसको उसने क्लब किया। पूरे तकरीबन 7 घंटे इस पर डिस्कशन हुई है। यस्टरडे आपका मुतालबा है वो पूरी तौर पर मान लिया गया? नहीं मान लिया। मैं आ रहा हूं तरह साहब, मैं आ रहा हूं, सुनिए मेरी बात। देखिए ये एक दिन में, देखिए नहीं इसको कितनी तरमीमें करवानी है अपने मुतालबे के लिए? मेरी बात मैं जो कंप्लीट कर लेने थे। देखिए, हम अगर ये बात नहीं उठाए हुए होते तो पंजाब की असेंबली यूनिवोकल होकर इस आईनी, जो हम कह रहे हैं, पंजाब की पूरी असेंबली ने उसे अपने यहाँ रेजोल्यूशन के तौर पर अप्रूव करके यही बात की जो हम बात कर रहे हैं, उसे जो है वो एंडोर्स किया। पंजाब की असेंबली के लिए तो नहीं करवाया था। आपने तो अपने आपका एजेंडा मुकम्मल हुआ है, मुझे बताइए। हमारा एजेंडा अभी ऑन गोइंग है, हमारा एजेंडा मुकम्मल डेफिनेटली नहीं हुआ, ऑन गोइंग है मेरा एजेंडा। हमारा एजेंडा देखिए मेरे पास, देखिए सुने, देख मेरी बात, वो कह रहे हैं आप अपनी स्ट्रगल बयान कर रहे हैं। मेरी जरूरत नहीं, मैं क्या करूं तलत भाई, मैं क्या करूं भाई? मेरे पास बंदूक नहीं है ना, मेरे पास नंबर भी नहीं है, बंदूक भी नहीं है, मैं तो आर्गुमेंट कर सकता हूं ना। आप अपना वजन इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप अपने नंबर हटा ले तो नहीं ये पास कर सकते थे। आपने नंबर क्यों नहीं अपने यूज नहीं किया? हम नहीं चाहते कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वहां पर मैं कोई ब्लैकमेलिंग करूं, खुदा ना खास्ता। नहीं, बार्गेनिंग इसमें क्या कर ली? सीधी बात है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इनकी इस तजवीज़ से मुत्तफिक नहीं है, और पीपल्स पार्टी के नंबर्स के बगैर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो सकती। आपने इनको आधा पूरा किया, पीपल्स पार्टी को पूरा किया? नहीं, ना उनको आधा पूरा किया, ना इनको आधा किया, ना उनको पूरा किया। बात बड़ी सीधी है। क्या किया? नहीं, अगर पीपल्स पार्टी के साथ अगर ये अपनी अमेंडमेंट्स के ऊपर अगर ये उनको मुतफिक कर दे, या किसी एक ऐसी पोजीशन में आ जाए कि जहाँ पे ये को थोड़ा पीछे हटे, वो को थोड़ा आगे बढ़े, और किसी एक ऐसे फार्मूले पे मुतफिक हो जाए जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो, तो हमारे वोट हासिल। मुझे जुमला कहने दें। मेरी आईनी तरमीम मेरी नहीं है, माइंड यू। ये पाकिस्तान चलेगा नहीं अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। ये पाकिस्तान दो जुमलों में अपनी बात पहुंचा दे लोग तो है क्या? मैं हमारी आईनी तरमीम में इख्तियारात और वसाइल 24 करोड़ लोगों के दरवाजों पर लेकर जाना है, और जो आपके आर्टिकल 18वीं तरमीम में आर्टिकल 140 में लिखी हुई है, जो कि आपके वुज़राए आला पाकिस्तान के नहीं मान रहे, जिससे आपके मुल्क में डिसइनफ्रेंचाइजमेंट पैदा हो रही है, लोग बदल हो रहे हैं। उसके लिए कहते हैं तो आधी पूरी हो गई है वैसे। आधे देखिए स्ट्रगल है, देखिए जहां से स्ट्रगल है वो स्ट्रगल अपनी बयान कर रहे हैं। जब हम ये बात करते थे कोई हमारी बात नहीं सुनता था। आज पंजाब हमारे साथ है, PMLN हमारे साथ है, PMLQ हमारे साथ है, तहरीक ये जो अलीम खान साहब की पार्टी हमारे साथ है, PTI के बहुत बड़ा तबका हमारे साथ। लोकल बॉडीज के ऊपर तो बिल्कुल होगा। सेनेटर साहब ये क्यों किया वैसे आपने? मैं वाकईतन जानना चाहता हूं कि इसका आवाम की सेहत पे क्या असर पड़ा। सर मेरी बात सुने, देखिए आप पता नहीं क्यों तलत साहब क्यों मजाक करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। क्या आपको इसकी वजह ऐड मिलते हैं? क्या हम आपको जवाब देते हैं? नहीं, ऐड नहीं मिलते हमें। सर मैं आपको इस मुल्क की मजेदार बात बताऊं। आप छोड़ें आईनी तरमीम और ये 242 और 43 और इसमें निकल जाए बाहर, ठीक है? आप मैं आपको बताऊं, इस कानून को पास करने में दोनों पार्लियामेंट के अंदर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। पूछे, सही कहते हैं। इनसे पूछे क्योंकि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कदर नहीं है। हमारे डिप्टी चेयरमैन को नहीं आता। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, आप उसमें मुझसे फिलॉसफी पे बात कर रहे हैं। 140 आर्टिकल मेरा भाई बता रहा है, पढ़ा लिखा आदमी है, ये बता रहे हैं पढ़े लिखे आदमी है। भाई कहीं यहाँ पढ़े हैं लिखे नहीं है, जो लिखे हैं वो पढ़े नहीं है। कोई अंग्रेजी बोल सकता है, उर्दू नहीं लिख सकता, जो उर्दू लिखता है वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता। आपका आर्गुमेंट क्या है फिर? आर्गुमेंट ये है कि सिर्फ वक्त ज़ाया ना करें, मुल्क चल रहा है तो खत्म कर देना, और उसको चलने दे। नहीं इसको खत्म कर दे फिर। क्यों आप तरमीमें क्यों किए जा रहे हैं? अगर तरमीमें उन लोगों के हाथों में से आ रही हैं, आपको शौक है तलत साहब, हमें कोई शौक नहीं जमहूरियत का। हमने नहीं पसंद भी देखे ना उसका, हमने नहीं कहा था। आपने कहा डिबेट नहीं करी, पहली बात नहीं। देखें मामला ये है कि अभी जब मैंने ये अर्ज किया कि ये तरमीम जो है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई है, ये किस तरह से
جمہوریت یا عدلیہ کی آزادی یا کس طرح سے ملک کو نقصان پہنچا رہی میں reverse ہے. کروں. انہوں نے ایک بات کی, ایک بات کہ جی جو صدر کو استثناء دیا گیا ہے, صدر Constitution Court کی کو, بات اچھا صدر کو جو استثناء ہے, صدر جب وہ اپنے آفس میں ہو ہاں، یہ بات اور ہے. اس کے خلاف کوئی کرمنل یا ادروائز پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی, کیا یہ ضروری ہے کہ اگر صدر جو ہے وہ اپنے ایک آئینی آفس سے جب باہر ہو اور ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہو تو اس کو آپ نے ضرور جو ہے وہ اس کو آپ نے, یعنی یہ کوئی ہمارے جو ہے وہ, یعنی یہ ہمارے اوپر لازم ہے لازم نہیں کہ ہے, ہم لیکن نے اگر ان کا کچھ ایسا مواد سامنے آ جاتا ہے نہیں جو آتا, انہوں نے نہیں آ سکتا نا. وہ اس وقت کر اور سکتے میرے بھائی اسی لیے پرائم منسٹر کی جو کچھ لوگوں نے کوشش کی یا کچھ لوگوں نے ترمیم پیش کی, وہ اسی لیے واپس ہوئی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ تو کسٹوڈین ہے جو اپنا قومی جو پریزیڈنٹ از اے سمبل آف فیڈریشن. اگر پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں اپنے عہدے کے دوران استثناء انجوائے کریں بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر عہدے کے دوران انہوں نے عام زبان میں کوئی کھچے ماری ہیں جو بعد میں سامنے آ گئی ہیں, یہی تو بات ہے, تو بعد میں سامنے آ گئی he ہیں. has to act on the advice of the prime minister. سر واٹ اباؤٹ اگر مجھے استثنا مل گیا ہے, میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تو کر سکتا ہوں نا سر. اب تو میرے پاس میں پورے لائف ویسے آپ کو استمام ترمیم میں یعنی آپ یہ آرگومنٹ سن لیں, یہ اعتراض دیکھیں اور یہ آرگومنٹ دیکھیں اور پھر یہ آرگومنٹ کے ملک تباہ ہو گیا, جمہوریت ختم ہو گئی اتنی بات سے. چلا صاحب ایک منٹ میں دوسری چیز بتاتا ہوں. کانسٹیٹیوشنل آفس کو آپ نے استثنا دے اگر آپ پورے جو 49 جو امینڈمنٹس آئی تھی نا, اگر آپ اس کو کر کے دیکھیں 59 سوری جو نہیں 49 اس میں جو میجر چنک ہے نا وہ آپ کا اسی کی طرف تھا, یہ کورٹس کی طرف تھا. چلو بتائیں اس میں سے کوئی ایک چیز بتائیں. اچھا نمبر 1 آپ لوگ جو ججز لے کر آ رہے ہیں وہ آپ کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر مل کے سب سے پہلے جج لے کر آ رہے ہیں اپنی مرضی کے. نمبر 2 آپ لوگ ججز کو پوری دنیا میں ججز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کرنے کو سمجھا جاتا ہے کہ اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری خطرے میں آتی ہے. پوری دنیا میں, پاکستان میں نہیں پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ بھائی اگر میں آپ کو یہاں سے وہاں بھیج رہا ہوں, اگر میں نہیں جانا چاہتا اس کا مطلب ہے میں ریٹائر ہو گیا. اس کا مطلب ہے سن لے دنیا میں ایسا نہیں ہے. سن لے آپ کیوں ایسے میں کہہ رہا ہوں سمجھا جاتا ہے, نہیں سمجھا جاتا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, رانا صاحب میری ایک گزارش, رانا صاحب میری بات, آج انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا خیال کیا, اٹھ کے گئے آپ کے انڈرسٹینڈ کا, پھر بھی آپ پین بجا کے بات کریں. سر ابھی کل بھی ہے, کوئی ایسی بات یہ ساری چیزیں دیکھیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب آپ اس کو کر کے دیکھیں گے. اور آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں, آج خاص طور پہ مجھے افسوس ہے, مطلب مجھے آنیسٹلی ایم کیو ایم مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. فیصل واؤڈر صاحب از ویری کلیئر, آئی نو کہ ڈیموکریسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. فیصل واؤڈر صاحب از ویری کلیئر ان مائی رانگ پرسپشن, مائی رانگ پرسپشن جی. فیصل واؤڈر از ویری کلیئر, فیصل واؤڈر از ویری کلیئر, ہی از ویری کلیئر اینڈ آئی اپریشیٹ کہ ایٹ لیسٹ ہی از ویری کلیئر. پارٹی میں اپنی پی ٹی آئی میں خان صاحب کا بھی کلیئر ہے, تو اس کلیئرٹی کی وجہ سے خان صاحب کو فائدہ بھی بہت ہوا. ٹھیک ہے, میں کلیئر ہوں. اب سر دیکھیں طلعت صاحب, مجھے پتا ہے دو پارٹیز, چلو پی ایم ایل این والے جو ہیں وہ اس وقت وہ ان کا کچھ اور شوق ہے جی. تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ لوگوں نے دیکھا فیصل واڈا نے عظمی بخاری کو دھوکہ رکھ دیا. ویورز ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.